नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 2020 में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल 313 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो, हम बात करेंगे सबसे पहले दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी। अगर हमने कहा पहली संख्या हम लेंगे x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1। क्रमागत संख्या यही होती है, ठीक है। लिख लेंगे माना पहली संख्या बराबर x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1। ये क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x और दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1। अब इन्होंने क्या कहा, इनके वर्गों का योगफल 313 है तो वर्गों का योगफल करेंगे तो वर्ग कराएंगे तो x का स्क्वायर और इसका हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का योगफल, संख्याओं के वर्गों का योगफल 313। संख्याओं के वर्गों का एक संख्या हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 313। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर पर बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा रहे हैं यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ये वाला ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 313 है ना। एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो गया 2x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 1 को साइड चेंज करा दो, वो प्लस का उस साइड जाएगा माइनस में 313 माइनस a। अब देखो दो यहाँ भी है, दो यहाँ पे, दो बाहर निकाल लो, दो बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से बचा x स्क्वायर प्लस यहाँ भी बचा x बराबर 313 से 1 घटाएंगे 312, दो एक का दो, इसको काटो, दो एक का दो, एक बचा 11 हो गया, दो पंजी 10, दो एक का दो है ना, दो एक का दो, सही, दो छह 12, यहां से एक बचेगा ना तो दो छह 12, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 156। इसको हम क्या करें साइड चेंज करा दो, साइड चेंज कराएंगे इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर 0। 156 का फैक्टर कराओ कि घटाने पर एक बचे, 156 का फैक्टर कराइए घटाने पर एक बचे तो 156 का क्या करें एलसीएम निकाल लें। किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 सत्ती 14, 2 6 16, फिर 2 से काटो, 2 3 6, एक बचा, 2 9 18, 39 हो गए 39 किससे कटेगा 3 से, 3 एक का 3 और 3 प्राकी 9। अब देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 गुणे 13 बराबर 156 और 12 से 13 से 12 घटाओगे क्या बचेगा 13 गुणे 12, ठीक है, बराबर 156 और 13 से 12 बराबर 13 माइनस 12 बराबर 1 आ गया फैक्टर, ठीक है। इसके स्थान पे क्या करो रख लो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट यहाँ पे क्या रखेंगे हम 13 माइनस 10 x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करा दो इसका, जब ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 बराबर 0। यहाँ से x बाहर हो गया, दोनों में x है ना, बोलो दोनों में x है तो x को हम क्या करें बाहर निकाल लेंगे। जब x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x है, x की पावर 2 मींस 2 है, एक x बच गया और यहाँ से x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 13x प्लस 13। वही काम यहाँ भी देखो 12 एकम 12 और 12 का 13 से पूरा कराएंगे 156 आ जाएगा तो 12 तो कॉमन हो गया, यहाँ से माइनस का 12 बाहर निकालेंगे x प्लस 13,
x प्लस 13 को एक ब्रैकेट में कर दो और ये हो जाएगा x प्लस 13 एक ब्रैकेट में हो गया। तो यहाँ से बचेगा x और वहां बचेगा माइनस का 12, x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, तो यानी कि पहली संख्या हमारी क्या हो गई 12 और दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या हमारी क्या है x प्लस 1 है ना, तो 12 प्लस 1 बराबर 13। दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 13। पहली संख्या बराबर 12 और दूसरी संख्या बराबर 13। इस प्रकार हम क्या करेंगे इसका आंसर निकालेंगे। समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2i माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है। दो समीकरण दिए गए हैं, उनका क्या करना है ग्राफ खींचना है और ग्राफ की सहायता से जो x अक्ष पर त्रिभुज बनेगा उसका हमें क्या करना है निर्देशांक, त्रिभुज के अक्ष होंगे उनके निर्देशांक निकालना है। तो जो समीकरण दिए गए हैं समीकरण को हम क्या करेंगे ग्राफिक से हल करेंगे। कम से कम प्रत्येक समीकरण के दो दो मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारे पास जो दिया गया है वो है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम अगर x का मान यहां से निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा y माइनस का है साइड चेंज कराएंगे प्लस 1 प्लस का है साइड चेंज कराएंगे माइनस का। x का मान हमारे पास क्या आ गया y माइनस 1। अब इसमें y का ऐसा मान रखेंगे जिससे x का एक फिक्स कंप्लीट मान आना चाहिए, पूर्ण मान आना चाहिए। ठीक है, पूर्ण मान मीन्स वो अंश और हर के रूप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा हमने रख दिया y बराबर 2 या हम ठीक है y बराबर क्या रख लिया 2, तो x का मान क्या हो जाएगा इसमें हम रखेंगे y के स्थान पे हम 2 रखेंगे, y इज इक्वल टू 2 रखने पर तो x का जो मान होगा वो क्या होगा 2 माइनस 1 यानी कि x का मान क्या आ गया 1। ठीक है, मान लीजिए हमने इसी में रख दिया y इज इक्वल टू 1, क्या रख दिया 1, तो x का मान क्या हो जाएगा अब y का मान 1 रख रहे हैं, y इज इक्वल टू 1 रखने पर y का मान 1 रखोगे तो x का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि x का मान क्या आ गया 0। तीसरी बार से हमने क्या किया इसी में रख लिया y इज इक्वल टू 3 रखने पर। पहली बार हमने 2 रखा फिर 1 रखा 3 रख रहे हैं, तो जब 3 इसमें रखेंगे समीकरण में तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x का मान कितना आ गया 2। तो इस प्रकार x और y के हमारे पास 3 मान आ गए कि नहीं आ गए। हमने कहा x और y इसको लिख दिया, x का मान जब हमने y का मान 2 रखा तो x का मान क्या आया 1, जब हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया 0, जब हमने y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आया 2। अब हम दूसरा समीकरण लेंगे। जो दूसरा समीकरण हमें दिया गया है वो क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें भी क्या करेंगे वही काम करेंगे। हमने कहा इस 2y को रोक दिया जाए, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 12 हमारा किसमें है प्लस का है ना, माइनस का तो उस पार जाएगा किसमें जाएगा प्लस में, और ये हमारा यहाँ से हम 3x को साइड चेंज करा दें तो माइनस का 3x हो गया। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे y का कंप्लीट मान आए। हमने पहला समीकरण x में बनाया था, दूसरा इसीलिए y में बना दिया। अब देखो इसमें अगर हमने कहा x बराबर 0 रख दे, क्या रखते हैं
x बराबर 0, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, रखने पर इसके भी 3 मान निकालना है। तो पहला हमने क्या रखा, x बराबर 0, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0। किसी भी नंबर का 0 से गुणा कराओगे तो उसका मान क्या होता है, 0। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 माइनस 0, है ना। y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। y का मान कितना आ गया, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर y का मान कितना आया, 6। दूसरा है, अब देखो दूसरे में हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में पुनः x का फिर मान रखा जाए। तो अगर इसमें x का मान हमने क्या रखा था, यहाँ पे 0, x का मान 2 रख दे, 2 से 6 घटाएंगे, है ना, घट जाएगा। लिख लो x इज इक्वल टू 2, समीकरण 2 में फिर रख लो। रखने पर रखेंगे इसमें तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे हम इसमें, तो 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6। 12 माइनस 6 कितना बचेगा, 6। y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 2, 2 3 6। y का मान कितना आ गया, 3। y का मान कितना आ गया, 3। अब अगला एक और बिंदु कर लेना चाहो तो ले लो, ले लें अगला बिंदु, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, तीसरा हम फिर इसी समीकरण में लिख लेंगे, x बराबर 4, x इज इक्वल टू 4, समीकरण 2 में रख लो। x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे हम। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, 3x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 12 माइनस 3x, है ना। अब इसमें मान रखोगे, x का मान कितना रखोगे, 4, तो ये जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 4, 4 3 जा 12, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 12, 12 से 12 तो कैंसिल, to y is equal to 0 upon 2, 0 upon 2 is equal to 0, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास इसके भी मान कितने आ गए, 2 मान आ गए, है ना। तो इसके मान कौन कौन से हैं वो भी इधर लिख लेते हैं, ठीक है, नोट कर लो फिर बताएं। तो समीकरण 1 के जो मान आए थे वो कौन कौन से थे, जरा बोलिए। x और y इज इक्वल टू हमने 2 रखा था, x का मान कितना आया था, 1, और y इज इक्वल टू 1 रखा था, x का मान 0। तीसरी बार में y इज इक्वल टू 3 रखा था, x का मान कितना आया था, 2। अब समीकरण 2, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब इक्वेशन 2 के जो मान आए हैं वो भी बोलिए। इक्वेशन 2 में x और y, x का मान हमने क्या रखा था, सबसे पहले 0, है ना। y का मान कितना आया था, 6, है ना। और दूसरी बार में x का मान हमने 2 रखा था, y का मान कितना आया, 3 आया। तीसरी बार में x का मान हमने क्या रखा, 4 रखा, और y का मान कितना आया था, 0, ठीक है। अब देखिए ग्राफ खींचने हम जा रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ के ऊपर हो गया x अक्ष और y अक्ष, ये हो गया हमारा मिडिल पॉइंट, और ये हमारा है y अक्ष और ये है x अक्ष, ठीक है। ये y हो गया, ये हो गया y डैश, और ये x है तो x डैश, ठीक है। अब देखो मान इसमें रख लें सबसे पहले, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर ऊपर भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी लिख दो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, नीचे भी लिख दो -1 -2 -3 -4, है ना, -5। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ 1 की बात करते हैं।
रेखा 1 की बात करेंगे तो x पर कितना है 1 और y पर कितना है 2, तो x पर 1 और y पर 2, तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया ना। दूसरी बात हम बात करेंगे x पर कितना है 0 और y पर कितना है 1, तो दूसरा पॉइंट 0 x हो गया और y पर 1, तो दूसरा पॉइंट ये हमारा हो गया। ठीक, तीसरी बार हम बात करेंगे x पर कितना है 2 और y पर कितना है 3, तो तीसरा पॉइंट ये हमारा मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो इन तीनों बिंदुओं से होकर के रेखा खींच दिया जाए। इसका नाम हमने क्या कहा, ये हमारा हो गया P1 P2 P3। ठीक है, तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दो आप, सीधी आएगी एकदम। ठीक है, ऐसे। अब देखो दूसरी रेखा हम क्या करेंगे, अगली दूसरी रेखा पर आएंगे तो इसमें क्या है x बराबर 0 पर y का मान 6, x 0 और y का मान 6, इसको हम क्या करेंगे, ये P था, इसको नाम दे दो M1। ठीक है, अब फिर x का मान 2, y का मान 3, 2 और 3 यही पॉइंट रहेगा हमारा। ठीक है, M2। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है, x पर 4 और y का मान 0, ये आपका हो गया 4 0। ठीक है, तीन बिंदु मिल गए ना, M1 M2 M3, इन तीनों बिंदुओं से होती हुई रेखा खींच दो ऐसे। ठीक है, बन गया। अब त्रिभुज एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष हमारा ये है कि नहीं, ये है एक्स अक्ष, तो छायांकित करना है, जो त्रिभुज बन रहा है इसको हमें क्या करना है, छायांकित करना है। तो ये हो गया हमारा छायांकित त्रिभुज। अब इसके निर्देशांक भी निकालना है, तो हमने कहा ये हो गया हमारा A और ये वाला पॉइंट हो गया B, इसको हमने नाम दे दिया C। त्रिभुज ABC का हम पॉइंट निकालेंगे। अब देखो A का निर्देशांक निकालेंगे तो निर्देशांक क्या होता है, x, y होता है कि नहीं, बिंदु जब निकालते हैं। x का मान कितना है, यहाँ पर x का मान कितना है -1, x का मान कितना है -1 और y का मान कितना है 0, तो पहला बिंदु हमारा क्या हो गया -1, 0। अब यहां पर आएंगे, अब देखो x और y का मान, दोनों का मान कितना है, बोलो कितना है, 3 और 3, दोनों का मान 3 3 है, x का भी मान 3 है और y का x का मान 3 है और y का मान 2 है, 2 और 3। ठीक है, तो ये हो गया x पर 2 और y का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, x का 2 हुआ कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पर, और y का कितना हो गया 3, 2 और 3। तीसरा बिंदु हम निकालेंगे तो x का मान कितना है यहाँ पर 4 और y का मान कितना आ गया 0। ठीक है, तो जो x अक्ष पर त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a बराबर -1, 0, b बराबर 2, 3 और c बराबर -4, 0। ये हमारे x अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक हो गया, यही इसका आंसर। जो हमारी पहला समीकरण था वो क्या था, पहला समीकरण बोलो जल्दी से, पहला समीकरण था x - y + 1 = 0, इसकी रेखा हमारी ये वाली हुई। ठीक है, जो दूसरा समीकरण था वो क्या था, 3x + 2y -tab = 0, दूसरा रेखा हमारा ये हुआ। ठीक है, तो पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये, इससे बनने वाला त्रिभुज हमारा ये है, x अक्ष पर बनने वाला त्रिभुज है। इसके निर्देशांक कौन कौन से, a b c। a का मान कितना है -1, 0 और b का मान कितना है 2, 3 और c का मान कितना है 4, 0। क्वेश्चन दिया गया है, एक पूर्ण संख्या के वर्ग के 2 गुने तथा 27 का योगफल उस संख्या के 21 गुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक पूर्ण संख्या तो मैंने कहा, माना अभीष्ट पूर्ण संख्या बराबर x है। ठीक है, अब देखो संख्या का हम क्या करें,
इसका वर्ग कर दो तो संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि संख्या के वर्ग का 2 गुना, तो वर्ग का 2 गुना यहां पे लिख लेना प्रश्नानुसार। क्वेश्चन कह रहा था कि संख्या के वर्ग का 2 गुना 27 का योग, तो संख्या के वर्ग यानी कि 2 गुणे संख्या का वर्ग प्लस 27 बराबर 21 गुने के बराबर है। संख्या के 21 गुने के बराबर है, यानी कि 21 गुणे संख्या, 21 गुणे संख्या। ठीक है, अब देखो संख्या का वर्ग क्या था एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 27 बराबर 21x। साइड चेंज करा दो इसको, 2x स्क्वायर प्लस 21 सॉरी माइनस है, प्लस का है तो साइड आएगा किसमें हो जाएगा माइनस का 21x प्लस 27 बराबर 0। अब 27 का फैक्टर कराओ, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 21। 27 का 2 से गुणा कराओगे सबसे पहले, तो इधर देखिए 27 गुणे 2, 27 दूनी 54, 7 दूनी 14 का 4, 7 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 1 5, 54 का फैक्टर का जोड़ने पर कितना आना चाहिए 21, है ना। तो देखिएगा 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 दूनी 4 ये हो गया, और 2 से 14 27 हो गया। फिर हम क्या करें 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 9 27 है ना। फिर 3 से कर दिया जाए, 3 त्रिकी तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 त्रिकी 9 दूनी 18, 18 और 3 27, 18 23 54 है ना। फैक्टर इसका क्या बन गया 18 गुणे 3 बराबर 54, और 18 से 3 घटाओगे 18 माइनस सॉरी 18 प्लस 3 बराबर 21। इस 21 के स्थान पे क्या रखोगे 18 प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 18 प्लस 3x प्लस 27 बराबर 0। ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस से तो साइन हमारा क्या होगा चेंज होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 18x माइनस प्लस माइनस माइनस 3x फिर प्लस 27 बराबर, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो 2 1 कम 2, 2 9 18 और x कॉमन हो गया, 2x को बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो ये आपका बचेगा यहाँ से x, और यहाँ क्या बचा 2 9 18, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 कॉमन, तो ये भी हो जाएगा x माइनस माइनस बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 9 27 बराबर 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में हमारे पास हो गया x माइनस 9, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक बार इसके बराबर ले लेंगे 0, x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया 9। ठीक है, और दूसरी बार हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, और x का मान क्या आ गया 3/2। इन्होंने क्या कहा था कि पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, तो पूर्ण संख्या ये तो हमारी क्या है अपूर्ण संख्या, क्योंकि इसका मान काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, और 9 हमारी क्या है पूर्ण संख्या। लिख लो अभीष्ट पूर्ण संख्या बराबर 9, अभीष्ट पूर्ण संख्या बराबर 9, यही आंसर कर रहा हूं। क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मान ले, लिख दो माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, चौड़ाई x हो गई तो लंबाई क्या हो जाएगी 8 अधिक है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 8।
ठीक, लंबाई चौड़ाई हमारे पास आ गया और यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है। पार का क्षेत्रफल 240 है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल बराबर 240 मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक आयताकार पार्क है, ए बी सी डी है ना, तो इसका जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम क्या रखेंगे? यहाँ पे लिख लो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 240। क्षेत्रफल क्या है? एक। लंबाई कितनी है? x प्लस 8। चौड़ाई कितनी है? x बराबर 240। ब्रैकेट ओपन कर दो। x का x से गुणा कराओगे x स्क्वायर प्लस x का 8 से गुणा कराओगे 8x। इस 240 को साइड चेंज करा दो, माइनस 240 बराबर 0। फैक्टर कर लीजिए। 240 का ऐसा फैक्टर करो, घटाने पर कितना आना चाहिए? 8। तो करिए फैक्टर जल्दी से, बताइए। 240 का 8। अब देखो यहाँ पे अगर हम 20 का गुणा 12 से करा दें, 12 दूनी 24 और 20 से 12 घटाओगे 8, है ना। इसको क्या लिखोगे? 20 गुणे 12 बराबर 240 और 20 माइनस 12 बराबर 8। ठीक है, अब इस 8 के स्थान पे क्या रखोगे? 20 माइनस 12 x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 20 माइनस 12 x माइनस 240 बराबर 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो। x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन हो गया, दोनों में x है ना। x को क्या करो? बाहर निकालोगे x, तो यहां से क्या बचेगा? 2x है तो 1x x प्लस 20। ठीक है, और माइनस यहाँ पे 12 बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 20 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? x प्लस 20 को बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा x माइनस 12, है ना। ये हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे? x प्लस 20 को बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 12। ठीक है, बराबर 0। एक बार x माइनस 12 बराबर 0 ले लिए तो x का मान कितना आ गया? 12। साइड चेंज कराएंगे, प्लस में जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और दूसरी बार हम क्या करेंगे? x प्लस 20 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया? माइनस का 20। माइनस की वैल्यू हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू हमारे पास है। तो लंबाई चौड़ाई कितनी आ गई? चौड़ाई बराबर 12 हो गया, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 12 प्लस 8, 12 8 20 मीटर। ठीक है, चौड़ाई हो गई 12 मीटर और लंबाई हो गई 20 मीटर। यही इसका आंसर। क्वेश्चन दिया गया है, दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई? y। अब इन्होंने क्या कहा? लिख लो फर्स्ट शर्तानुसार। पहली शर्त में क्या कहा कि योगफल कितना है? योगफल दिया गया है 27, तो योगफल बराबर 27। योगफल क्या होगा? x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 27। अगर y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 माइनस समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? डाल देंगे यहीं पर सेकेंड शर्तानुसार। सेकेंड शर्तानुसार करेंगे तो सेकेंड शर्त में इन्होंने क्या कहा कि गुणनफल गुणनफल कितना है? 182। लिख लो यहाँ पे गुणनफल बराबर 182। गुणनफल गुणा करेंगे x इंटू वाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 182। y का मान हमारे पास है, y का मान रख लो, लिख लो y का मान रखने पर क्या करोगे? y का मान रखने पर y का मान कितना है? 27 माइनस x रख लो, तो x ये हमारा वाला हो गया और यहाँ पे y का मान रखेंगे तो ब्रैकेट 27 माइनस x बराबर 182। ब्रैकेट ओपन कर लो, x का गुणा 27 से कराओगे तो 27x हो गया। ठीक है, और माइनस x का x से कराओगे x स्क्वायर बराबर 182।
पूरे पोर्शन को साइड चेंज करा दो, तो ये माइनस में उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे लिख लेना, पक्षांतर करने पर, ठीक है, ये माइनस में उस साइड जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, 27 प्लस में ले जाएगा माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0। 182 का फैक्टर करो, जोड़ने पर क्या हो जाए, 27 हो जाए, तो 13 गुणे 14 है ना, 14 गुणे 13 बराबर 182, ठीक है, और 14 में 13 जोड़ोगे, 14 प्लस 13 बराबर 27, ठीक। यहाँ पे क्या करोगे, मान रख लो x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। क्या करोगे, यहां से देखिए x को बाहर निकालेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 14 माइनस 13 बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 14 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 13, x माइनस 14 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया, 14, ठीक है, और इसमें क्या करोगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x का मान क्या आ गया, 13। तो पहली संख्या हमारी क्या हो गई, 14 जब लोगे तो इसमें रखोगे 14 माइनस 27 माइनस 14 बराबर 13, इसके साथ दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, 13, और जब 13 लोगे तो इसमें रखोगे 13 माइनस 14 इक्वल टू h का मान आ जाएगा, दूसरा मान क्या आ जाएगा इसका, 14, ठीक है, 14 पर 13 और 13 पर 14, यही इसका आंसर। इसके इनटू में हम 1 मान ले तो 1/x माइनस y हो गया कि नहीं हो गया, इसके भी इनटू में मान लेंगे तो 1/x माइनस y हो गया, इसमें भी हम क्या करें, इनटू में 1 मान ले 1/x प्लस y हो गया, और इधर भी हम क्या करें, इनटू में 1 मान ले, इनटू में 1 मान लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस y, है ना। तो हम क्या करें, लेट कर लो, लेट, ठीक है, 1/x माइनस y इज इक्वल टू p, और इसको हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये सेकंड हो गई, इसको हम डाल दिए थर्ड नंबर, ठीक है, और आगे हम क्या करेंगे, 1/x प्लस y इज इक्वल टू q, इक्वेशन नंबर 4, ठीक। इसके आगे हम आएंगे तो क्या करेंगे, 1/x माइनस y के स्थान पर क्या रखोगे, p, और 1/x प्लस y के स्थान पर क्या रखोगे, q। जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा कि 15p, यहाँ पे क्या रखेंगे, इस पूरे पोर्शन के स्थान पे हम क्या रखेंगे, p, तो 15p प्लस 22 और q इज इक्वल टू 5, ठीक। अब ये हमारी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जब रखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिख लेना कि समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में 1/x माइनस y इज इक्वल टू p तथा 1/x प्लस y इज इक्वल टू q रखने पर, ये लाइन यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब जब हम मान रखेंगे 1/x प्लस y के स्थान पर क्या रखना है, p, तो ये हो गया 15p, और यहां पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 22q इज इक्वल टू 5। अब सेकेंड इक्वेशन में हम जब रखेंगे, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन की बात हो गई, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 40p, है ना, प्लस 55q इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों इक्वेशन को हल किया जाए, दोनों सेम साइन के साथ है, तो इसमें ऐसे नंबर से किसी भी, दोनों में से किसी को भी बराबर करो, तो बराबर करेंगे तो ऐसे नंबर से गुणा और भाग कराया जाएगा जिससे दोनों में से एक नंबर हम बराबर करेंगे, चाहे p का मान बराबर कर लो चाहे q का मान बराबर करो। अगर p का मान बराबर करोगे तो इसमें p का मान इक्वल कराने के लिए क्या करोगे, इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे ये दोनों मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या करोगे आप, p में इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए, 40 से, ठीक है, इक्वेशन 2 में 15 से।
तो 40 और 15 करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा चला जाएगा। तो दोनों का एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना हो जाएगा, निकालिए। 15 और 40 का एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, दोनों किससे कट जाएंगे, 5 से कट जाएंगे ना। 5 3 जा 50, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, है ना। अब ये देखो अलग अलग नंबर से कटेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा 120, है ना। 5 3 15, 15 थे 120, 120 एलसीएम दोनों का आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 को 120 से डिवाइड कितने बार में जाएगा, 15 8 120, 8 बार में। तो समीकरण 5 में 8 से गुणा करा दो। ठीक है, 15 8 120 हुआ ना। समीकरण 5 में जो 5 इक्वेशन हमारी है उसमें 8 से गुणा करा दो। और 40 4 3 12, 3 बार में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 3 12 3 में जाएगा। समीकरण 6 में 3 से, इक्वेशन 6 में 3 से मल्टीप्लाई करा दो। जब इसमें हम 8 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो p का मान हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। p का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। और जब दोनों p के मान हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों समीकरण को घटा दिया जाए, सेम चिन्ह पर समीकरण को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिएगा, लिख लो समीकरण, ऊपर हमने लिख दिया ना, क्या लिखोगे आप, समी इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 3 से। अब इसमें जब 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराओगे 22 15 15 थे 120, 15 थे 120 p प्लस 22 का 8 से गुणा कराओ, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 17 176, 22 थे 176 है ना। क्यों इज इक्वल टू 5 को भी सॉरी 8 45। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें 3 से गुणा करा दो। तो इसमें 3 से गुणा कराओगे 4 3 12 120 हो गए, है ना। फिर 55 का 3 से गुणा कराओ, 5 3 15 का 5, 5 3 15 और 1 16 165। और क्यों 13 25 65, तो सॉरी 13 3 39। ठीक है, 13 3 39। अब देखो ये, अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं ना, तो घटाएंगे तो साइन हमारा क्या होगा, माइनस सब पे लग जाए, सारे प्लस में सब माइनस में हो जाएंगे। ये कैंसिल, 176 से 65 घटाओ कितना बचेगा। अब देखो एक ये हो जाएगा 5 6 से 5 घटाएंगे 1 और 1 11 बचेगा। 11 क्यू इज इक्वल टू 39, 40 से 39 घटाओगे 1, क्यू का मान कितना आ गया 1/11। क्यू का मान इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। ठीक है, तो हम क्या करें, इसमें रख लें, करो इतना नोट करो। देखिए क्या करेंगे, Q का मान समीकरण 5 में रख लिया जाए ना। लिख लो यहां पे कि Q का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो गया 15p प्लस 22 इंटू 1/11। क्यू का मान कितना है 1/11, 1/11 इज इक्वल टू 5। 11 बन जा 11 2 जा, है ना। तो 15p इज इक्वल टू, सॉरी 15p प्लस 2 इन जा 2 इज इक्वल टू 5। 15p इज इक्वल टू 5 माइनस 2। 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कराओ कितना बचेगा, 3। कितना बचेगा 3। तो 15p इज इक्वल टू 3 और p का मान कितना आ गया 3/15। ठीक, 3 1 का 3 25 15, p का मान कितना आ गया 1/5। ठीक है, हाँ। अब देखो p और q का मान हमारे पास आ गया
P और Q का मान समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 में रखोगे। ठीक है, समीकरण 3 हमारी क्या थी, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू P था। P का मान कितना आया, 1/5। P का मान 1/5 आया ना। देखो दोनों में क्रॉस करा दो, जब क्रॉस कराएंगे तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लाइन ऊपर लिख लेना, P व Q का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, P व Q का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर, ठीक है, लिख लीजिए ऊपर, P व Q का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर। समीकरण 3 व 4 में रखेंगे तो समीकरण 3 हमारी क्या थी, 1/x माइनस वाई इक्वल टू P था, और P का मान क्या है, 1/5। क्रॉस करा दो दोनों में, क्रॉस कराएंगे तो x माइनस वाई इधर आया, ये आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 7। ठीक, और समीकरण 4 में जब रखेंगे, समीकरण 4 हमारी क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/q था, और q का मान क्या था, 1/11। इसमें भी क्रॉस करा दो, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 8। अब दोनों इक्वेशन में अगर देखो हम जोड़ दें दोनों इक्वेशन को, तो y से y कैंसिल, अगर दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y माइनस का y प्लस का कैंसिल, लिख लो समीकरण 3 प्लस 4 से इक्वेशन 7 प्लस 8 है ना, 7 प्लस 8, समीकरण 7 में समीकरण 8 जोड़ेंगे, 7 हमारी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और 8 क्या है हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। जोड़ दो, y से y कैंसिल, x मिलके क्या हो गया, 2x। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 11 में 5 ऐड करोगे 16, 2 x कम 2 8 16, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया ना x का मान। x का मान समीकरण नंबर 7 में रख लो या 8 में रख लो, समीकरण 8 में रख लो, x का मान समीकरण 8 में रखने पर समीकरण 8 हमारी ये है, x का मान रखो तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y का मान क्या हो जाएगा, 11 माइनस 8, y का मान कितना आ गया, 3।